दिनेश कुमार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं आपकी तवज्जो मबजूल एक अहम मसले की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। सर, सिंध के ज़िले सांगड़ में उसकी तहसील शदादपुर में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से हमारी 3 हिंदू बच्चियां अगवा हैं और उनके साथ एक 11 साल बच्चा अगवा है और कहा जा रहा है कि उन्हें मुबैना तौर पर जबरदस्ती मुस्लिम किया जा रहा है। सर ये सर हम बहुत बड़ा एक जुल्म है, एक बहुत बड़ा अहम वाक़या है। सर आप देखें, ये पता नहीं क्यों सिंध में ही ये चीजें अक्सर होती है जहां पर हिंदू अक्सरियत आबादी है और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा दावा करती है कि हम वहां की अक़लियती बिरादरी का साथ देते हैं। सर, आईन पाकिस्तान में लिखा है कि कोई भी किसी भी किस्म का जबर किसी पर नहीं हो सकता और हर कोई अपनी स्पीच में आजाद। सर, आईन पाकिस्तान में तो इस हद तक लिखा हुआ है कि अक़लियती बिरादरी अपने दीन की तबलीग भी कर सकते हैं। सर, क्या हम अपने दीन की यहाँ तबलीग कर सकते हैं? जिस दिन हमने अपने दीन की तबलीग की उस दिन हमारी लाश भी सड़क के पास होगी। सर, हम नहीं कहते हम अपने दीन की तबलीग नहीं करना चाह रहे, मगर हमारी बच्चियों को खुदारा ये जो जबरदस्ती उन पर मुसलत किया जाए, इससे बचाया जाए। इससे सर पूरे पाकिस्तान की बदनामी होती है, पूरी दुनिया में बदनामी होती है। आपने देखा कि जब इंडिया पाकिस्तान के क्राइसिस थे, जंग थी, तो पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी सफ़े अव्वल पर थी और पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी ने कहा कि ये हमारी जमीन सरजमीन हमारी माँ है, अगर मोदी भी इस सरजमीन की तरफ देखा गया तो उसकी हम आंख निकालेंगे। मगर सर, यहाँ पर चंद इंडिया के एजेंट बैठे हुए हैं जो ये इस तरह के काम कर रहे हैं। वो हमारी जो छोटी बच्ची हैं, सर उलमा इकराम साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा इन चीजों पर करें। इससे जो है ना इस्लाम की खिदमत नहीं होती, इस्लाम की बदनामी होती है पूरी दुनिया में। मैं चाहता हूं कि मुझे फख्र है अपने उलमाओं पर, उलमाए दीन पर फख्र है कि मैं चाहता हूं वो आए, उनके सामने पेश करें लड़कियों को, ताकि वो देखें कि ये किस किस्म का जुल्म हो रहा है। सर, ये इस्लाम की खिदमत नहीं है। मैं मेरे मोहतरम बैठे हुए हैं, इन्होंने हमेशा मुझे मोहब्बत दी, मुझे अवलियत दी, मगर सर आप हैरान होंगे, मैं बताऊं, एक 11 साल बच्चा भी है इसमें और उसे कहा जा रहा है कि जी इस्लाम कबूल कर ले। आप मुझे बताएं कि 18 साल तक कोई नहीं पहुंचता तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है, असला लाइसेंस नहीं दिया जाता उसकी, और उसे कहा जाता है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सर, ये मेरे लिए भी बाइस शर्म है, तमाम कौम के लिए बाइस शर्म है, सिंध गवर्नमेंट के लिए शर्म है, हमारे लिए शर्म है। सर, इस पर फौरी कार्रवाई कीजिए और आज आप इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान पर रूलिंग दे, आईजी सिंध को तलब करें कि ये इस किस्म के वाकयात क्यों हो रहे हैं और क्यों हमारे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है।